हेलो बच्चों, आज आपका यह एटॉमिक स्ट्रक्चर का अंतिम टॉपिक है। इसमें हम आपको ऑर्बिटल और उसकी आकृतियों के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि कक्षा और कक्षक में क्या अंतर है। कक्षा की जो स्पेलिंग है इसको कहा जाता है ऑर्बिट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑर्बिट और कक्षक का मतलब होता है ऑर्बिटल। तो कोश और कक्षक में पहले आपको अंतर समझना होगा। कोश क्या होता है यानी कक्षा क्या होती है। कोश को हम सेल कहते हैं, कक्षा भी उसी को कहते हैं, उसी को मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। और कक्षक को ऑर्बिटल या उपकोश, सब सेल। यह क्लासिकल सिद्धांत पे आधारित है। क्लासिकल सिद्धांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन को कण माने हैं। तो यह क्लासिकल सिद्धांत पे आधारित है कोश। और यह क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पे, क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित। क्लासिकल सिद्धांत पे आधारित है और कोश की संकल्पना सबसे पहले बोर ने दिया। किसने? क्लासिकल सिद्धांत पर आधारित बोर द्वारा प्रस्तुत है कोश। और कक्षक जो होता है क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पे आधारित है। दूसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से पाया जाता है। तो कोश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की निश्चितता है। इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से कक्षा में रहता है, यानी इसकी स्थिति निश्चित होती है। यह नाभिक के चारों ओर त्रिविमी क्षेत्र है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। वह त्रिविमी क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तीसरा पॉइंट, अगर n मान है अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन किसी कोश में रहते हैं, किसी कोश में रह सकते हैं। और यहाँ पे कक्षक में वह संख्या फिक्स होती है। किसी कक्षक में दो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथा पॉइंट, कोश उपकोश में और उपकोश कक्षक में बटा होता है। कक्षक सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। पांचवा पॉइंट, कोश या कक्षा की जो आकृति होती है गोलाकार होती है। और कक्षक चूंकि SPDF होता है तो इसकी जो आकृति होती है गोलाकार, डंबल, द्विडंबल के आकार की होती है। छठवां पॉइंट, जो कोश होता है वह केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है। अर्थात n
ही उस कोष को इंडिकेट करता है। यदि हमें यल कोष डिफाइन करना हो तो n बराबर 2, यदि हमें m कोष डिफाइन करना हो तो n बराबर 3, k कोष डिफाइन करना है तो n बराबर 1, n कोष डिफाइन करना है तो n बराबर 4। लेकिन यह जो है कक्षक n l m द्वारा परिभाषित होता है। यानी किसी कक्षक को परिभाषित करने के लिए हमको 3 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, n l m, जबकि कोष को डिफाइन करने के लिए केवल n। तो यही बेटा कोष और कक्षक में अंतर है। इस अंतर को आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब कोष का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की संभावना होती है वह त्रिविमीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, और उसी को हम कक्षक कहते हैं। कक्षक कई आकार का होता है, गोलाकार, डंबल, द्विडंबल। अभी हम इसकी आकृतियाँ बताएंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। कक्षक की आकृतियाँ, पहले ये जानिए कि कक्षक कितने प्रकार का होता है। 4, S P D F। ये कहाँ से आया? स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम में डिफरेंट प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। शार्प रेखा तो उससे S आया, प्रिंसिपल रेखा पाई जाती है, D मतलब डिफ्यूज रेखा, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। तो यहीं से SPDF लिया गया है। तो 4 प्रकार की कक्षकें होती हैं, SPDF। S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक, F कक्षक। देखो S कक्षक जो होता है, S उपकोष में पाया जाता है। S उपकोष के लिए L का मान क्या होगा? 0। P कक्षक P उपकोष में पाया जाता है। P उपकोष में L का मान होता है 1। D उपकोष के लिए L का मान होता है 2। F उपकोष के लिए L का मान होता है 3। जब L का मान 0 होता है तो इसके लिए M का मान 0 अर्थात 1 कक्षक पाए जाएंगे। P उपकोष में 3 कक्षक पाए जाएंगे। M का मान -1, 0, +1। यहाँ D में M का मान -2, -1, 0, +1, +2, और F के लिए M का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यह जो संख्याएं हैं 0, -1, यह एक एक कक्षक को डिफाइन करती हैं, क्योंकि n l m मिलके m जितना होगा उतने उसमें कक्षक पाए जाएंगे। तो S उपकोष में केवल 1 कक्षक पाया जाता है, तो इसका मतलब जहाँ S कक्षक होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें अधिकतम ये 1.23, यहाँ पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3 कक्षक हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। F कक्षक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। चौथा, S उपकोष में M बराबर 0 है, अर्थात केवल 1 कक्षक पाए जाते हैं, तो इसको हम S कक्षक नामकरण कर दिए, 1 कक्षक। यहाँ पे 3 कक्षक पाए गए, इन 3 कक्षक का नामकरण PX, PY और PZ है। ये कक्षक है, 3 कक्षक जो पाए गए, -1, 0, +1, तो एक की वैल्यू -1 हो गई, इनकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1। उसी प्रकार से इसमें जो है 5 कक्षक होंगे, DXY, YZ, DXZ, DX² -Y², DZ²। 2 सेट पाए जाते हैं बेटा, इसको बाद में आप पढ़ेंगे कि इसको कहा जाता है T2G और इसको कहा जाता है EG सेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे। अभी ये पांचों जो कक्षकें होती हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। यहाँ पे जो ये 3 कक्षकें हैं इनकी एनर्जी सेम है,
इसमें तो एक ही कक्षक होता है, तो एनर्जी की बात ही नहीं, जो होगी इस एक की होगी। इन तीनों कक्षकों की एनर्जी सेम, इसकी एनर्जी सेम। यहाँ पे 7 कक्षक होती हैं, इसका नामकरण आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स में नहीं है। इसके बाद आइए आकृति, 5वां पॉइंट। यस कक्षक जो होता है यह गोलाकार होता है। जो पी कक्षक होगा वह डंबल का आकार होगा, ये स्फेरिकल, यह डंबल DUMBEL, यह डबल डंबल, हम ऊपर मिटा देते हैं, ये मिटा लीजिए। तो डबल डंबल का मतलब ये हुआ, ये x है, ये y है, और यहाँ पे ये z है। ये सब 90 डिग्री पे है, x y, ये x y और यहाँ से z गया हुआ है। केवल हम एक दिखा रहे हैं DXY। अगर इन दोनों अक्षों के बीच में होगा तो ये ऐसे, उसी प्रकार से DYZ हो जाएगा, DXZ हो जाएगा। लेकिन अगर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाना हो तो ये है, ये x ये y, तो ये हो जाएगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। DZ स्क्वायर दिखाना हो तो आप यहीं पे इसी को z एक्सिस मान के ऐसे दिखा सकते हैं, और यहीं पे ये नाट हो जाता है ऐसे, तो ये हो जाता है DZ स्क्वायर। तो ये डबल डंबल आकार का होता है। F कक्षक की आकृतियों को आपके जानने की आवश्यकता नहीं है, वह डबल डंबल होता है, वह कॉम्प्लिकेटेड होता है, वह आपके कोर्स में नहीं है। अब आइए एक और इसमें टॉपिक है नोड एवं नोडल प्लेन। अभी हमने आपको बताया कि जो कक्षक होता है वहाँ पे वह त्रिविमीय क्षेत्र है, 3 डायमेंशन एरिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, और वह भी क्षेत्र इसी कोष में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो। तो वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे नोड कहते हैं, और वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होगी उसको नोडल प्लेन कहते हैं। किसी भी नोड या नोडल प्लेन की जो टोटल संख्या होती है, नोड या नोडल प्लेन, नोड या नोडल प्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है। टोटल नोड या नोडल प्लेन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नोड आर नोडल प्लेन बराबर होता है n-1। लेकिन यह नोड या नोडल प्लेन 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रेडियल नोड, त्रिज्य नोड, और एक को कहते हैं एंगुलर नोड। इनकी जो संख्या होती है रेडियल नोड की, वह होती है n-l-1 टोटल, और इसकी जो संख्या होती है वह l पे निर्भर करती है, यानी l का जितना मान होता है उतने एंगुलर नोड होते हैं। यदि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल नोड मिल जाएगा, यानी टोटल नोड बराबर होता है रेडियल प्लस एंगुलर नोड। रेडियल आपका है n-l-1 और एंगुलर है l, तो l से l कट गया, n-1। यदि आपको डिफरेंट कोषों या उपकोषों का नोड निकालना हो तो बहुत आसान है। जैसे यदि हमको मान लीजिए 3s के नोडों की संख्या निकालनी है, तो 3s में टोटल नोड तो आप ये n से निकाल लेंगे, टोटल नोड आएगा 2, ये टोटल नोड आ गया, क्योंकि 3-1 2। इसमें एंगुलर नोड कितना है, एंगुलर नोड अब बांट लीजिए, एंगुलर नोड उतना ही होगा जितना l का मान होगा, तो s के लिए l का मान 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये रेडियल नोड हो जाएगा। यानी रेडियल नोड
यस के लिए, किसी भी यस के लिए, जैसे 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, किसी के लिए यदि आप निकालेंगे तो त्रिज्य नोड हो जाएगा n-1 और l बराबर 0 हो जाएगा। 1 यस के लिए ये 1 - 1 0 0, 1 यस में कोई रेडियल नोड नहीं। 2 यस के लिए 2 - 1 1 ये 0, 3 यस के लिए 3 - 1 2, 4 यस के लिए ये 3 हो जाएगा, ये 0। उसी प्रकार से पी कक्षक के लिए मान लीजिए एन पी के लिए आप नोड निकालिए, तो एन पी के लिए जब आप नोड निकालेंगे तो यल का मान 1 होगा, तो रेडियल नोड का मान हो जाएगा n-2। अगर n का मान यहाँ पे मान लीजिए 3p है तो ये तो निश्चित हो गया, यह बदलेगा। 3p का मतलब हो जाएगा 3 - 2 1, तो त्रिज्य नोड हो गया 1 और रेडियल नोड हो गया 1, टोटल नोड 3p के लिए 2। इसी प्रकार से मान लीजिए 6p के लिए हम कहें नोड बताइए, तो टोटल नोड होगा 5, उसमें से रेडियल नोड होगा आपका 4 और त्रिज्य नोड होगा 1। इसी प्रकार डी के लिए आप निकाल सकते हैं। डी के लिए फार्मूला यदि आप डेवलप करें तो रेडियल नोड हो जाएगा n-2, यह रेडियल नोड है, और एंगुलर नोड हो जाएगा l बराबर 2, नहीं n-3 आएगा, यहाँ l बराबर 2 रखेंगे तो n-3 और l बराबर 2। तो अगर हम कहें 4D का नोड लिखिए, तो 4D के लिए टोटल नोड आप जानते हैं कि 3 होगा, 3 में रेडियल नोड यहाँ 4 - 3 लिखेंगे तो 1 होगा, और 2 हो जाएगा आपका एंगुलर नोड, ये एंगुलर नोड हो जाएगा, यह रेडियल नोड। तो बेटा आपका ये टॉपिक, अंतिम टॉपिक नोड एवं नोडल प्लेन समाप्त हो गया। थैंक यू बेटा। अब अगला चैप्टर पीरियाडिक टेबल और पीरियाडिक प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।